कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले, जब मेरा मन कुछ क्रिएटिव करने का हुआ और लगे हाथ आज ही एग्जाम्स का आखिरी दिन भी था, तो चिल करना तो बनता था। और इसी बात पर मैंने खोला अपना लैपटॉप और निकल गया डिस्ट्रैक्शंस के समुद्र में, यानी यूट्यूब पर, क्योंकि मुझे चाहिए थे कुछ रेफरेंसेस। और ढूंढते ढूंढते मुझे आखिर में मिला ये। क्या मतलब है कि मेरी वीडियोस रिकमेंड नहीं हो सकती? हाँ, तो भूलते भटकते पूरे 1 महीने के बाद अब ये कहने का समय आ ही चुका था। तो ये है एनिमेशन अल्केमी सीरीज का एपिसोड 2। नमस्ते एवरीबॉडी। सो अब तक आपने देखा कि कैसे हमने एनिमेशन इंट्रोडक्शन की बात पहली वाली वीडियो में ही कर ली थी, और मैंने वादा किया था कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल्स के बारे में। तो अब आगे तो यार देखो, एलन बेकर सर ने अब फंडामेंटल्स की वीडियो तो पहले ही बना रखी है, बट यार विदेशी में वो वजह कहा जो देसी में है। एक सेकंड, थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है। मेरे हिसाब से इस सीरीज को सही और फन वे में चलाने के लिए ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यार बहुत हुई बातचीत, अब पढ़ते हैं फंडामेंटल नंबर 1 की तरफ। स्क्वॉश एंड स्ट्रेच ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनिमेशन में, जो कि ऑब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस कॉन्सेप्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी शेप और साइज एडजस्ट की जाती है ताकि मूवमेंट नेचुरल और फ्लूइड लगे। तो यार ये हो गई किताबी बातें, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रियल एग्जांपल। तो यार एक नजर इस वाली बॉल पे डालो। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये वाली बॉल बहुत ज्यादा हार्ड है, जब भी ये ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है इसके अंदर कोई इफेक्ट दिख ही नहीं रहा है। और अगर हम बात करें इस वाली बॉल की, तो ऐसा लगेगा कि ये वाली बॉल रबड़ की बनी है या फिर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो यार ये इनफैक्ट कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ये देखो, अब जब ये बॉल नीचे है तो ऐसा लग रहा है कि ये बॉल दबी है, जिसे बोलते हैं स्क्वॉश। और जब ये बॉल ऊपर जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि ये बॉल थोड़ी सी लंबी हो गई है, और इसे बोलते हैं स्ट्रेच। तो भाई देखो, बॉल कितनी स्क्वॉश होनी चाहिए और कितनी स्ट्रेच होनी चाहिए ये डिपेंड करता है उस बॉल के मटेरियल पर। जैसे कि अभी हमने देखा कि पिछली वाली बॉल में बिल्कुल भी स्क्वॉश एंड स्ट्रेच नहीं था, तो वो कुछ सीमेंट टाइप का इफेक्ट दे रही थी। बट अगर हम इस बॉल को मान लो बलून बनाना चाहते हैं, तो फिर हम लोग इसको और ज्यादा दबाएंगे, कोई सेंस है इस बात की? और स्ट्रेच करेंगे और स्क्वॉश करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि स्क्वॉश एंड स्ट्रेच सिर्फ बॉल की एनिमेशन बनाने में काम आता है, ये तो सिर्फ एक फंडामेंटल है और बॉल एक एग्जाम्पल। हम इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ, जो है टाइमिंग। अब टाइमिंग का यूज करके तुम एनिमेशन को एनर्जेटिक बना सकते हो और शांतिपूर्वक भी। टाइमिंग बताता है कि एनिमेशन किस टाइप की है, क्योंकि एनिमेशन में भी मूड्स और इमोशंस होते हैं। जैसे कि अगर एक कैरेक्टर को झटका मारने का सीन एनिमेट कर रहे हैं, तो उसका जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा फास्ट और एनर्जेटिक होना चाहिए। इससे देखने वाले को लगता है कि वो जो कैरेक्टर है वो थोड़ा तेज मूव कर रहा है। अगर तुम किसी स्लो कैरेक्टर को एनिमेट करना चाहते हो तो तुम्हें टाइमिंग भी स्लो करनी पड़ेगी। याद करो कि जब नोबिता घर आता था तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता था और वो काफ़ी स्लो चलता था, और इस केस में टाइमिंग भी स्लो होती थी। अब टाइमिंग फास्ट या फिर स्लो होती कैसे है, ये डिपेंड करता है उसके फ्रेम्स पर। जितने ज़्यादा फ्रेम्स तुम्हारे एनिमेशन में होंगे उतनी ज़्यादा टाइमिंग स्लो होगी, और जितने कम फ्रेम्स उतनी फास्ट टाइमिंग। तो देखो यार, टाइमिंग के साथ फेरफार करने से तुम्हारी जो एनिमेशन है वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक बन जाती है, और बस हमें यही तो चाहिए। बहुत हो गई टाइमिंग की बातें, अब करते हैं इसकी भाई की बातें, यानी स्लो इन और स्लो आउट, या फिर तुम कह लो ईज इन और ईज आउट। तुम्हारी मर्जी है भाई, कुछ भी कह लो। तो भाइयों और लड़कियों देखो, स्लो इन और स्लो आउट ही एक ऐसा तरीका है जिसके वजह से तुम्हारी एनिमेशन काफी ज्यादा स्मूथ बन जाती है। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए इमेजिन करो कि तुम एक साइकिल चला रहे हो। जब तुम साइकिल को चलाना स्टार्ट ही करते हो तो तुम पेडल भी धीरे धीरे मारते हो। फिर जब साइकिल फाइनली फास्ट हो जाती है तो तुम्हारा पेडल भी फास्ट मूव करने लगता है, और फिर एंड में जब साइकिल रुकती है तो तुम्हारा पेडल भी स्लो हो जाता है और फिर एंड में रुक ही जाता है। अगर तुम्हें ये साइकिल का एग्जाम्पल काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आओ इसे समझते हैं बॉल का एग्जाम्पल लेकर, बिकॉज आई लव बॉल्स। ओके। देखो, तुम्हारे सामने 2 एनिमेशंस हैं। पहली वाली बॉल में देखो कि उसका मूवमेंट काफी ज्यादा यूनिफॉर्म है और वो थोड़ी सी स्मूथ भी कम लग रही है।
और दूसरी वाली एनिमेशन में देखो कि उसमें जो मूवमेंट हो रही है वो स्टार्टिंग में स्लो है, फिर बीच में जाके वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है और एंड में जाके वो स्लो होकर रुक ही जाती है। अब स्लो और फास्ट कैसे करना है ये मैंने तुम्हें टाइमिंग में पहले ही बता रखा है। दूसरी वाली एनिमेशन में देखो, ये चार्ट देख के तुम्हें समझ आ ही रहा होगा कि स्टार्टिंग में उसमें ज़्यादा फ्रेम्स ड्रॉ किए गए हैं, फिर बीच में जाके उसमें थोड़े से कम फ्रेम है ताकि वो फास्ट हो जाए, और एंड में जाके वापस से ज़्यादा फ्रेम्स हैं जिससे वो वापस स्लो होकर रुक जाता है, और यही हमारे स्मूथनेस को ज़्यादा बढ़ा देता है। आई होप कि तुम्हें स्लो इन और स्लो आउट अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन काम करता है हमारे मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा नेचुरल बना देने में। वैसे सारे प्रिंसिपल्स एनिमेशन को नेचुरली बना रहे हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना। अब एंटिसिपेशन को ईजी वे में समझने के लिए तुम इमेजिन करो कि तुम एक आदमी को मुक्का मारने जा रहे हो। अब उसे मुक्का मारने से पहले जो तुम्हारा हाथ है वो थोड़ा सा पीछे जाएगा, फिर उसे फाइनली पंच होगा। अब जब वो तुम्हारा हाथ पीछे जा रहा है उस मूवमेंट को कहते हैं एंटिसिपेशन। किसी भी मूवमेंट को करने से पहले जो छोटी सी प्रक्रिया होती है उसे हम एंटिसिपेशन कहते हैं। अब ये चीज़ अगर हम एनिमेशन में करते हैं तो एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा नेचुरल बन जाती है। ये देखो, तुम डिफरेंस खुद ही देख सकते हो। अब जो एंटिसिपेशन है ये एनिमेशन में ऑलमोस्ट हर जगह काम आती है, किसी को पंच मारने से लेकर किसी को रोड पर दौड़ाने तक एंटिसिपेशन हर जगह यूज होता है। अब अगर तुम्हारी एनिमेशन में एंटिसिपेशन का यूज नहीं हुआ है तो तुम्हारी एनिमेशन बहुत ज़्यादा खराब भी बन सकती है। तो बस यार, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स जो मुझे लगते थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। अब ऐसा नहीं है कि यहीं पे सब कुछ खत्म हो गया, काफ़ी ज़्यादा बाकी भी हैं, तो तुम जाकर एलन बेकर की वीडियो से सीख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और हाँ, अगर तुम्हें मुझसे ही सीखना है तो तुम कमेंट में बता सकते हो। और एक और बात कि हम 10 के सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।